सद्गुरु की कृपा जिसका कोई मापदंड नहीं। यूँ तो कृपा शब्द को हमने बहुत बार सुना होगा, किंतु कृपा शब्द के अर्थ की बात करें तो सीधा सा अर्थ हमारी समझ में आता है, कर्म के पश्चात फल की प्राप्ति। किंतु सद्गुरु केवल कृपा सिंधु ही तो नहीं होते, वे तो दया सिंधु भी कहलाते हैं, जिनकी एक दृष्टि मात्र से बिंदु सिंधु हो जाता है, धूल चंदन हो जाती है। उनकी एक दृष्टि जिस शिष्य के भाग्य पर पड़ जाए तो मानो उसे बदल कर रख देती है, उसे निखार कर रख देती है, उसे चमका कर रख देती है। तभी तो एक शिष्य कहता है, सद्गुरु की दृष्टि की महानता तुम क्या जानो। वो तो एक शिष्य समझ सकता है जिसके जीवन में वो दृष्टि पड़ती है, वो एक नज़र पड़ती है तो वो अपने शिष्य का भाग्य बदल कर रख देती है। तभी तो भक्त हृदय कह उठता है, एक नजर गुरु की काटे है, कितने बंधन कोई क्या जाने, कब धूल पे पड़ के कर डाले उसको चंदन कोई क्या जाने। छोड़ो ये कर्मों की गतियां, ये लेखा जोखा रहने दो, आंखों ही आंखों में हो जाते कितने पावन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है, कितने बंधन कोई क्या जाने। एक झलक जरा सी देकर जो जन्मों की पीड़ा हर लेते, कट जाते कष्ट अनेकों ही कर उनके दर्शन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है, कितने बंधन कोई क्या जाने। एक नजर गुरु की काटे है, कितने बंधन कोई क्या जाने। सत्य ही तो है। सद्गुरु की ऐसी अनंत कृपाओं को पाकर एक भक्त का हृदय आह्लादित होता है। कितनी ही बार गुरु आशुतोष महाराज जी की कृपाओं को पाकर हमने भी देखा है, हमारा हृदय आह्लादित हुआ है। आज भी जब उनका स्मरण करते हैं तो हृदय मानो भावपूर्ण भावों में भीग जाता है। इसलिए सद्गुरु ने कितनी ही बार अपनी दया से अपने शिष्यों को उबारा, माया के विकारों के मझधार में फंसे लोगों को भक्ति का किनारा दिखाया। कितनी ही बार अपनी दया दृष्टि से शिष्य के भाग्य की टेढ़ी रेखाओं को भी उन्होंने सीधा कर दिया। आज तक इतिहास के पन्नों में पढ़ते थे कि गुरु की कृपा से गूंगे के कंठ से स्वर फूट पड़ते हैं, पंगु पर्वत चढ़ जाता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि असंभव कार्य संभव कैसे होता है? क्योंकि गुरु कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं होते, वे तो निरंतर प्रवाहित होता आशीषों का अखंड प्रवाह है, जिनकी सतत प्रेरणाओं से, उनके संकल्पों से हम सभी का संपूर्ण जीवन प्रवाहित होता है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि में गुरु का स्थान महान होता है। जैसे बरगद अपनी विशालता व गुणों के कारण सभी पेड़ों में विशेष माना जाता है, और चंद्रमा अरबों तारों की भीड़ में भी अपनी शीतल चांदनी के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। ऐसे ही सद्गुरु भी अपनी दिव्यता के कारण, अपने दैवी गुणों के कारण समस्त जनमानस के मुकुटमणि कहलाते हैं। किंतु उनकी इस विशेषता को केवल वही समझ सकता है जो उनकी दिव्यता से परिचित होता है। वो तो साधारण जीव को भी विशेष बना देते हैं, वो तो अयोग्य को भी योग्य बनाने की कला में निपुण होते हैं। एक बार एक जिज्ञासु ने गुरुदेव श्री श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा, गुरुदेव, आपके कई शिष्य और शिष्याएं तो टीवी चैनल्स पर दिखाई देते हैं, किंतु क्या कारण है कि आप स्वयं कभी किसी टीवी चैनल्स पर दिखाई नहीं देते? तो जानते हैं प्रत्युत्तर में गुरु महाराज जी ने उनसे क्या कहा? महाराज जी ने कहा, आपने क्या वो श्लोक नहीं सुना? गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। पारस जिस समय लोहे के एक टुकड़े को स्पर्श करता है तो वे उसे कंचन बना देता है, भाव सोना बना देता है, किंतु वे कभी भी उसे अपना निज रूप प्रदान नहीं करता, भाव उसे पारस नहीं बनाता। किंतु सद्गुरु जिस समय एक शिष्य को अपनाते हैं तो उसे केवल चंद सद्गुणों से संपन्न नहीं करते, अपितु उसे अपना निज रूप प्रदान कर देते हैं। हम सभी जानते हैं गुरु महाराज जी ने भले ही हम सभी को अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया, किंतु कई बार गुरु महाराज जी ने हमें अपनी संतान कहकर पुकारा है। कई बार हमें हमारे अपने आत्मीय परिजन कहकर पुकारा है, जो उन्हें उनकी आत्मा से भी अधिक प्रिय है। सच कहें तो गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन को जब से अपने हाथों में संभाला है तो इसे निखार दिया है। जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, उस जीवन में मानो कितनी ही योग्यताएं भर दी हैं। हमारे जीवन को अपनी कृपा का जीता जागता नमूना बना दिया है उन्होंने। तभी तो एक शिष्य भावपूर्ण ढंग से उन्हें कहता है, मैं थी मुरझाई कली, तूने फूल बना दिया, बेसहारा को सहारा दे तूने अपना लिया, हाथ में लेकर तराशा मुझे इस कदर कि
कृपा क्या होती है ये ज़माने को बता दिया, कृपा क्या होती है ये ज़माने को बता दिया। सद्गुरु, तुम्हारी कृपा क्या है ये हमारे जीवन में दृष्टिगोचर होती है। जिनमें कोई योग्यता नहीं थी, जिनके जीवन में कोई कला नहीं थी, आज आपके दिव्य हाथों ने जब उन्हें तराशा तो समाज के सामने अपनी कृपा का जीता जागता नमूना बनाकर रख दिया। हमारा जीवन एक अनगढ़ पत्थर ही तो था, लेकिन इस अनगढ़ पत्थर को जब गुरुदेव ने अपने हाथों में लेकर तराशा तो इसे सुंदर प्रतिमा बना दिया। ये उनकी दया नहीं, ये उनकी करुणा नहीं तो और क्या है। उनकी करुणा के वशीभूत होकर जो असंख्य एहसान उन्होंने हमारे जीवन में किए हैं, हम उन्हें अंगुलियों पर गिनना चाहें तो कभी गिन नहीं पाएंगे। इसलिए एक भक्त उन एहसानों को अपने जीवन में प्राप्त कर, उस कृपा को अपने जीवन में प्राप्त कर भावपूर्ण ढंग से अपने भावों को रखते